Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs। तो आज अभी मेरी गुरु माँ के साथ क्लास ख़त्म हुई है और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज ये है कि कल मेरी मम्मी का बर्थडे था और आज मेरी सासू माँ का बर्थडे है। तो 5th को होता है मेरी मम्मी का बर्थडे और 6th को होता है मेरी सासू माँ का बर्थडे। अब प्रॉब्लम ये है कि सासू माँ है गुजराती और गुजरातियों में बर्थडे सिंपल हो ही नहीं सकता है और उनको गाने का बहुत शौक़ है। अभी डैडी तो है नहीं, वरना डैडी मुझे 2 हफ्ते पहले से बोलते हैं कि भाई गाना गाना है, उस दिन तो गाना गाना ही पड़ेगा, आपको गाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, बेचारी घर पे क्वारंटीन है, वो भी बैठी हुई है क्योंकि थोड़े सिम्टम्स उनको कोरोना जैसे लग रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, ऑनलाइन एक गाने का प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि उनके सारे ग्रुप वाले गाने सुनने के शौकीन हैं। तो जो गाने मुझे याद आएंगे मैं गा देता हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी गाया नहीं है। और सो देखते हैं कैसे जाता है। फ़िलहाल आज की व्लॉग में क्या होगा पता नहीं, बिकॉज फोकस टोटली रियाज, प्रैक्टिस और प्रोग्राम में है जो कि शाम को 4 बजे होगा। अभी बजे हैं दिन के 1:30, तो मैं पहले लंच करता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर गाने की प्रैक्टिस करता हूँ और जो उसके मेन ऑर्गेनाइज़र है उनसे भी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो जूम पे होने वाला है। सो लेट्स सी। सबसे पहले इस रूम की हालत को ठीक करता हूँ क्योंकि यहीं पे सेटअप लगना है और फ़िलहाल मेरी क्लास थी तो उसके लिए बहुत कुछ फैलाना पड़ता है। सो इस रूम को क्लीन करते हैं। फाइनली रूम क्लीन कर दिया। यू कैन सी इट्स क्लीन। ओह सॉरी, why are you here? And this is much cleaner। तो चलो अब जाके पहले मैं लंच करता हूँ और उसके बाद मेरा सेटअप रेडी रखता हूँ फॉर इवनिंग प्रोग्राम। और अक्सर ये होता है और ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मेरा जो सेटअप है ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है। उसका रीज़न ये भी कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम करता नहीं हूँ। बहुत टाइम से किए ना, जब डैडी थे तो अक्सर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार गा लिया करता था, लेकिन अब गाने का मन ज़्यादा होता नहीं है। सिर्फ मैं रियाज़ करता हूँ और कभी कभार गुनगुनाता रहता हूँ। और स्पेशली जब से ये डेली व्लॉग शुरू किया उसके बाद से ऑल द मोर रीज़न मेरा फोकस पूरा शूट और एडिट पे रह जाता है, तो गाने का टाइम थोड़ा कम ही मिलता है। एनीवेज, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले लंच करते हैं और उसके बाद बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट टुडेज सिंगिंग प्रोग्राम। सुबह सुबह एक गड़बड़ और भी हो गई कि जो जेट का पाइप था, स्प्रे जेट का, वो टूट गया और पानी इसकी वजह से फैल रहा है। मैंने प्लम्बर को बुलाया है लेकिन जो वो पाइप लेके आया है वो और भी घटिया क्वालिटी का है। हाई राइज बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछले आई थिंक 10 सालों में मैंने 50 पाइप बदले होंगे, कुछ भी लगा लो टिकता ही नहीं है। जब भी घर में ऐसा कोई पाइप ख़राब होता है या फिर कोई भी कहीं भी एनी पाइप ऑफ वाटर पाइप ख़राब होता है तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आई हेट वेस्टेज ऑफ वाटर। जब सुशी बर्तन धोती थी या फिर अभी हमारी मेड आई हो बर्तन धोती है तो मेरे कान ना पानी पे रहते हैं कि कितना फास्ट उन्होंने नल खोला हुआ है, कितना ज़्यादा पानी वो लोग वेस्ट कर रहे हैं उस पर। और मैं बार बार टूटता रहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ इन चीज़ों में, बिकॉज जो काम 1 बाल्टी से हो सकता है उसके लिए हम 6 बाल्टी क्यों वेस्ट करें, राइट। तो होपफुली 3-4 बजे तक आके वो पाइप लगा देगा, उसके बाद मेरे कलेजे को ठंड पे आ जाएगी। सो बहुत सारा क्योस फ़िलहाल है बिकॉज़ अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं लाइव सेशन में जाता हूँ कुछ ना कुछ रह जाता है। और गाने तो मैंने जब से रेडी एक्सपायर हुए उसके बाद से मैंने गाने गाए ही नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन सेटअप में देखो क्या कचरा मचा हुआ है। पूरा बेड मेरा तारों से भरा हुआ है, लाइट और ये बैकग्राउंड मेरा माइक। प्रोग्राम कैसा भी हो लेकिन उसके लिए तैयारियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अभी भी अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, बिकॉज बहुत कुछ है जो टेक्निकल है जिसमें बहुत टाइम से नहीं करने की वजह से आधी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। आई होप प्रोग्राम अच्छा जाएगा। मिलते हैं प्रोग्राम के बाद। ओके, फाइनली प्रोग्राम हो गया। आवाज़ चल नहीं रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि 2-3 दिन से गले में हल्की खराश है। डरने की कोई बात नहीं है लेकिन हो जाता है। तो 4-5 गाने के बाद आवाज़ थकने लग गई थी, अभी भी आवाज़ से लग रहा होगा। और बिकॉज़ ये सेटिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है, जितना भी सेटअप दिख रहा है इन सबको अरेंज करने में और उसके बाद आवाज़ की क्वालिटी सुनने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये मैंने बहुत कट टू कट किया बिकॉज़ फोकस पूरा एडिट पे था जो मैंने व्लॉग अभी डाला है। तो इसलिए आज बहुत मज़ा मुझे तो नहीं आया गाने में जो मुझे जनरली आता है। तो आज ज़िंदगी में पहली बार दिन में 2 बार मैं इस रूम को क्लीन करने वाला हूँ। आपने पहले क्लीन करने के बाद इसकी हालत देखी थी, अब फिर से हालत देख लो क्या है।
और जितने भी लोग लाइव फंक्शंस करते हैं फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ कोविड, जो भी सिचुएशन बनी थी, उन सब की हालत ऐसी होती है जब वो लाइव जाते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतनी आदत हो चुकी है ना सब रखने की, वापस निकालने की, कि फटाफट अभी देखो आधे घंटे में ये जगह कैसी चेंज हो जाती है। मायरा, मैगी, आई नीड योर हेल्प। और कहते हैं ना कि अगर मिलजुल के काम करें तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा लगने लगता है। एंड दिस एग्जाम्पल इज सेट बाय V3, me, Myra and Maggie, and you can see how it's looking now. So much of chaos was cleared in no time. काम तब बड़ा लगता है जब किसी एक आदमी को अकेले करना पड़ता है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करो। दुनिया का कितना भी बड़ा काम हो, इतना सा लगेगा। So finally मम्मी का जो जूने गायनो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। How was it, Myra? Very bad. Very bad. Okay, she didn't like it at all. It was boring for me. It was awesome and Rahul was amazing. Why are you saying bad? Because I was getting bored. Oh, by the way, इसको तो BTS गाने समझ में आते हैं। How will she understand राजेंद्र कुमार और महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी? अरिजीत समझ में आएगा, अरिजीत भी नहीं पता है। BTS, some new crop this is. And she doesn't understand my song. Get lost from my camera. Hey! Okay, I'm going for my workout and I'll finish my workout and this vlog also. See you there. So today I'm taking two cameras down. One is the camera which is on right now. So I'll put this GoPro on my helmet and I'll see क्या शॉट मिलते हैं। और मेरा एक दूसरा GH4 कैमरा which is my main camera right now. First. हाँ, ये बॉल चलेगा चलेगा। बेटर देख अब कैसे पड़ी बॉल। और जब तक हमारा मेन बॉलर ब्रेक ले रहा है, मैं आपको वेटरन्स बैडमिंटन दिखाता हूँ। और सबसे बुजुर्ग प्लेयर हमारे आज स्कोर बोर्ड पे खड़े हैं। हाय बेटा तो हो गया। हमारे स्कोर बोर्ड इतना स्माइली फेस। चिरंजीवी ऑल द वे फ्रॉम साउथ। स्कोर बोर्ड वापस बोला। सो नाउ मेजर फोकस इज ऑन हुक शॉट एंड सर्वे इज गोइंग टू बॉल मी ऑल शॉट बॉल्स। और मुझे टारगेट करना है कि मैं सारे बॉल को हुक शॉट खेल पाऊँ, जो कि मेरा कभी शॉट होता था, अब है नहीं। लेट्स ट्राई। वैसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया आज का मैच हार गया। इंडिया लॉस्ट दिस टेस्ट मैच। तो एक बार फिर से बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया एंड आज का पूरा दिन या तो वीडियो एडिट करने में गया या फिर सासू माँ के बर्थडे के लिए जो सिंगिंग प्रोग्राम किया उसमें गया। आवाज़ बहुत थकी हुई थी, मुझे बहुत मज़ा तो नहीं आया गाने में, but as I always say कि I always believe in hard work and your sincere efforts, honest efforts. आउटकम पे के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। So जितने भी लोग आए थे they enjoyed the program, that is the key. We tried our level best, that's the key. बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है। 11:20 हुए हैं
तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज़ राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. आई विल सी यू टुमारो इन माय न्यू ब्लॉग. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल. बाय. गुड नाइट. शुभ रात्रि.